गोरखपुर जनपद के विधानसभा चौरी चौरा से वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार रामनाथ निषाद ने मंगलवार को साधना गांव में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें उन्होंने बाढ़ क्षेत्र को लेकर अहम बात कही। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में बड़े पैमाने पर महंगाई व बेरोजगारी चरम सीमा पर है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। श्री निषाद ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने केवल निषादों को ठगने का काम किया है। टुडे इंडिया लाइव न्यूज के लिए यूपी हेड सोनू यादव की खास रिपोर्ट। चौरा विधानसभा में अच्छे भ्रमण कर रहा है। चौरा विधानसभा किन किन समस्याओं से वंचित है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई देना चाहता हूं और मैं विगत 10 वर्षों से चौरी चौरा में लोगों का सेवा कर रहा हूं। यहाँ पर हमको विकासशील इंसान पार्टी ने पूर्ण विश्वास से अपना कैंडिडेट घोषित किया है और हम समाज के बीच में लगातार चल रहे हैं और समाज का प्यार भी मिल रहा है, समर्थन भी मिल रहा है। हमारे क्षेत्र में मूलभूत से जो परेशानियां हैं, हमारी प्राथमिकता सरदार नगर से 15 मील तक सड़क, शायद आप लोग देखे होंगे, सड़क का निर्माण कराना, सरदार नगर से हैप्पीपुर तक रेल का विस्तार कराना और जो हमारे किसान वर्ग, गरीब वर्ग के लोग गांव में रहते हैं और बाढ़ के समय में मैं बताना चाहता हूं सरकार को कि इन गरीबों पर ध्यान दिया जाए। जब बाढ़ का समय आता है तो ये गरीब किसान हमेशा अपना घरौंदा उजाड़ करके कहीं और चले जाते हैं। अपने पशुओं को लेकर के उनको पलायन करने पे मजबूरी होती है, किसी पलायन करना पड़ता है। और हर साल जो आदमी अपना घर बनाएगा और हर साल घर बसाएगा तो उसकी स्थिति क्या होगी? हमारे लोगों के बीच में आज भी जो प्रधानमंत्री आवास योजना कहा जाता है, जन जन तक नहीं पहुंच रहा है। कहीं न कहीं वो कागजों में रह जा रहा है और जो जरूरतमंद है उन तक नहीं पहुंच रहा है। तो हम उनके घर देने के लिए और बाढ़ क्षेत्र को सही कराने के लिए भी हम कार्य करेंगे, हमारी प्राथमिकता होगी। जनता का एक सवाल है, जनता कह रही है कि कोई भी नेता आता है तो खाली वादा करते हैं और वादा करके चले जाते हैं, कोई जनता की समस्याओं को सुनता नहीं। देखिए, यहाँ का जनता जो कह रहा है सही कह रहा है। जो इससे पहले हमारे चौरी चौरा क्षेत्र में जो विधायक रहा है, विधायिका रही हैं, हम लोग देहातों में घूम रहे हैं, शहरों में नहीं। वहां पर मालूम होता है कि क्या स्थिति है। सब लोगों की नाराजगी इसलिए है कि जब कोई विधायक नेता बन करके चुन के चला जाता है तो वास्तव में 5 साल तक गरीबों का पूछ नहीं करता है, उनका सुध नहीं लेता है। तो लोग कहें क्यों नहीं, विश्वास तो उठ ही जाएगा। लेकिन मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं आप लोगों को कि जिस प्रकार से मैं हर साल बाढ़ का एरिया है, आज जहां इस समय बैठा हुआ हूं, तो मैं स्टीमर में लेकर के जो मेरे पास था दाल चावल सब्जी मैं लेकर के इन लोगों के बीच में था और आप लोग जानते भी हैं मैं हमेशा सेवा करता रहता हूं। कोरोना काल में भी हमने 100 दिन तक लगातार सेवा किया अपने लोगों का। हमने किसी से जात पात नहीं पूछा कि आप कौन है क्या नहीं, मैं जानता भी नहीं हूं जिसका सेवा किया हूं, लेकिन लगातार 100 दिन तक हमने सेवा किया। हमको गोरखपुर के एडीएम महोदय ने हमको प्रोत्साहित भी किया, सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने प्रोत्साहित किया है। हमको सब लोग समाज सेवी के रूप में जानते हैं और मैं पूर्ण विश्वास करूंगा, आशा करूंगा कि इन लोगों के बीच में रहूं, कभी किसी को शिकायत ना मिले। और यदि मैं यहाँ से विधायक चुन लिया जाता हूं तो मेरी प्राथमिकता ये भी होगी कि हर ब्लॉक पर एक शिकायत पेटिका लगवाऊंगा। शिकायत पेटिका होगा, हर ब्लॉक के लोग जो शिकायत होगा, जो डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, वो उसमें डालेंगे और हम तक पहुंचेगा, मैं उनका निस्तारण करवाऊंगा। आप जनता की सेवा की हैं, क्या सेवा का फल मिलेगा? बिल्कुल, मैं फील्ड में जा रहा हूं तो जनता का प्यार और जो दुलार मिल रहा है हमको, अपना बच्चा कह करके जब हमको लोग पुकार रहे हैं, हमारे भाई लोग, हमारे माताएं बहनें, तो हमारे लिए ये यही तो है समर्पण। हमारे लिए यही चाहिए, हमारे लिए वो खुश रहे, मैं उनका सेवा करूं, मैं सेवा करने के लिए ही आया हूं और हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। मैं एक समाज सेवी हूं, पहले भी सेवा करता था, आज भी सेवा कर रहा हूं। सबका समर्थन मिल रहा है हमको, कोई भी जात हो, दलित हो, मौर्य हो,
सवर्ण हो, सभी लोगों का हम हमारे साथ समर्पण है। वो जनता के बीच आपका चुनाव चिन्ह काफी प्रसिद्ध है, क्या लग रहा है? देखिए, हमारी खुशकिस्मती है कि हम जहाँ पर हैं इस समय, विधानसभा क्षेत्र चौरी चौरा हमारा होता है, जो गोरखपुर में है। और चौरी चौरा में मैं निषाद समाज से हूँ। हमारे निषाद समाज 1 नंबर पे है। हमारे निषाद समाज को समय-समय पे ठगा गया है। हमारा निषाद समाज अब समझ गया है कि हम हमें क्या करना है। अभी आप देखिएगा, आप लोग तो चारों तरफ घूमते हैं। आप देखिएगा, यदि किसी भी गाँव में चले जाइए, जब हमारे निषाद समाज के पास हम पहुँच रहे हैं, तो ये सवाल कर रहा है आप कौन हैं? जब मैं बता रहा हूँ कि मैं आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ और आपका चुनाव चिन्ह नैया लेकर के आया हूँ। नैया को सुनते ही वो लोग हँस पड़ रहे हैं और खुश हो जा रहे हैं, अपने सीने से लगा ले रहे हैं नैया को। नैया का साथ देने के लिए हमारे चौरी चौरा के सभी लोग एकदम आतुर हैं और चाहते हैं कि नैया को पार लगाएं। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय संजय निषाद जी कह रहे हैं कि जितने भी निषाद है सब हम। संजय निषाद जी ने आज हमारे निषाद भाइयों को जिस प्लेटफॉर्म पर ला करके खड़ा कर दिया है, किसी हमारे निषाद भाइयों को, समाज के लोगों को छिपा नहीं है कि वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं। फिर एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या संजय निषाद जी निषादों को आरक्षण दिलाने में सफल रहेंगे? देखिए, जिसके गोद में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष निषाद जी के बैठे हुए हैं, आज 7 साल हो गया सरकार में। 7 साल से लगातार यह सरकार वादा करती रही है कि आपको आरक्षण दिया जाएगा। अगर उसको आरक्षण देना होता तो अभी डबल इंजन की सरकार थी, केंद्र में और राज्य में भी बहुत ही मजबूत सरकार थी। यदि आरक्षण देना रहता तो आरक्षण दे दी होती। केवल सरकार बनाने के लिए हम लोग को गुमराह किया जा रहा है, हमारे समाज के लोगों को गुमराह किया जा रहा है और ये आरक्षण नहीं मिलेगा। हमारे माननीय मुकेश सहनी जी का कहना है कि आरक्षण तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप लड़ करके अपने आप को उस योग्य नहीं बनाएंगे, अपना योद्धा तैयार नहीं करेंगे, अपने उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बनाएंगे, अपने कलम में ताकत नहीं लाएंगे, तब तक आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। इसीलिए हमारे समाज के सभी लोग नाव पे सवार होकर के अपना सरकार बनाने के लिए तैयार हो गए हैं। और जिस दिन सरकार बनाएंगे, हो सकता है कि हम 22 में सरकार ना बना पाए, 24 में प्रयास करेंगे, 24 में ना हो पाए, 27 में प्रयास करेंगे। लेकिन जो योद्धा लड़ने के लिए तैयार है और पटकने और पटकाने के लिए भी तैयार है, तो निश्चित रूप से उस योद्धा का कभी हार नहीं होती है, जीत होती है। हम जीतेंगे। धन्यवाद।